चावल चढ़ाना एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इसमें साइंस है। अन्य द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाते? चावल में एक नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकने की क्षमता होती है। जब अभी चीन ने इस बात के लिए खोज किया कि यदि आध घंटे तक किसी व्यक्ति के सामने चावल रखा रहे तो 24 घंटे तक के लिए उसको इतनी नेगेटिव सहन करने की क्षमता आ जाती है कि सारी दुनिया उसको बद्दुआ देवे लेकिन उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आदि आप पुंज लेकर के भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं 10 मिनट भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं थाली को सामने रखना चाहिए। उसमें इतनी एनर्जी हमें दे देता है क्षमता, और ऐसी भी क्षमता हमें दे देता है कि हम महाबीमारी से भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी क्षमता नहीं थी, लेकिन अष्ट द्रव्य की थाली पूजन में रखी, उसमें चावल रखा है और प्रतिदिन वो द्रव्य को भगवान की भक्ति पूर्वक चावलों को सामने रखता है। एक दिन इतना टॉनिक का काम करेगा कि जो सेल्स हमारे उस बीमारी से लड़ने की क्षमता खो बैठे थे उनमें इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो बीमारी से भी लड़ सकता है। ये चावलों के संबंध में हमने एक दिन बहुत 1-1.5 घंटे प्रवचन दिया था। कितने गुण चावलों में। चावलों के सामने अष्टद्रव्य के साथ यदि आपने भक्ति पूजा की और आपके सामने सही थाली सामने रखी है और आपका दुश्मन यदि आपको मारने के लिए तीर फेंक दिया, तलवार फेंक दिया, चाकू फेंक दिया, इतनी नेगेटिव और शक्ति अपने पास आ जाएगी नेगेटिव को फेंकने की कि उसका बार चूक जाएगा और तुम बच जाओगे। कितनी शक्ति है। अष्टद्रव्य की पूजा करके यदि तुम गए हो, कोई तुम्हें बददुआ दे रहा है, तुम्हारा दुश्मन है, बुरा विचारता है, 24 घंटे तक उसकी बददुआ आपको कुछ भी नहीं कर सकती। नजर किसी को लग जाती है तो उसके लिए अष्टद्रव्य की पूजा से एक अर्घ चढ़वा दी। मैंने कई प्रैक्टिकल किया, हालांकि नजर को मैं उतना अच्छा ज्यादा फिर भी लोग मानते हैं। मैंने उनसे कहा कुछ जन नहीं, जाओ इससे भगवान का एक अर्घ चढ़वा दो। इतने पे भी ना उतरे तो अष्टद्रव्य की थाली से पूजा करा दीजिए। कैसा भी बद्दुआ नजर लगी होगी, बुरी दृष्टि होगी, अष्टद्रव्य की पूजा के बाद वो खत्म हो जाएगी। चावलों में इतनी शक्ति होती है। भोजन के बाद चावल क्यों खाया जाता है? लास्ट में खाने का अर्थ क्या है? और कई कारण होंगे। इसलिए कि हमने जो भोजन के अंदर लास्ट में चावल खाया है, ये हमें भोजन के बाद मुझे बाजार में जाना है, भोजन के बाद दुनिया में जाना है। कोई भी निगेटिव शक्तियां हमसे टकराएंगी तो अंत में खाया हुआ चावल हमारी जिंदगी को सुरक्षा करेगा। बहुत बड़ा इसका सिद्धांत। चावल में अन्न जैसे गेहूं आदि में ताकत नहीं है, मक्के दाने आदि में ताकत नहीं है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है। जैसे दूध तो सभी होते हैं, लेकिन गाय का दूध अलग गुण वाला होता है। अनाज तो सभी हैं, लेकिन चावल का जो एनर्जी है वो एक अलग नेचर होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हर संप्रदाय वाला पूजा में चावलों का प्रयोग करता है। जब भी किसी देव को सीमा बंधन किया जाता है तब श्रीफल नहीं फेंके जाते, चावल फेंके जाते। जब हर संप्रदाय के अंदर जब किसी सीमाओं का अपन बंधन करते हैं और बंधन करके कहते फलाना देवता फलानी सीमा को संभाले, वहां चावल फेंके जाते हैं। और जो अक्षत चावल है और पीले चावल है, इन दोनों का भी नेचर बहुत अलग अलग होता है। ऐसी शक्तियां जो हमारे जीवन में विनाश करने के लिए आई हैं तो उसके लिए हमारे लिए अक्षत काम करेगा। ऐसी शक्तियां जो हमारी हितैषी बनकर के हमारा विनाश करने आई हैं, मतलब दुश्मन बन के नहीं, मायाचारी छठ कपट बन करके। एक तो आता है सीधा दुश्मन बन के, और एक आया है छद्म में, तो पुष्प उससे रक्षा करता है। पुष्प के अंदर एक क्षमता होती है कि कोई बैरी यदि हमें कितना भी लुहावना लेकर के आवे, कितना भी परिणाम लेके आवे, यदि हमने अपनी मुट्ठी में अपने हाथ से पुष्पों को सामने रखा है तो वो फैल हो जाएगा। उसकी मायाचारी, उसका जो छल कपट है वो प्रकट हो जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। इसलिए नष्ट द्रव्यों का पुष्प और चावलों का एक असाधारण गुण होता है जो आज बहुत बड़ा वैज्ञानिक लोग इस पर बहुत शोध कर रहे हैं। दीपक जी शास्त्री, इंद्रगढ़ पाठशाला शिक्षक, और तैयारेंगे श्रीमती सरिता जी खुरई। एक बार मैंने कहा था कि आप लोग मंदिर खाली हाथ मत आया करो। ये चावल भगवान के लिए नहीं चढ़ाए जा रहे हैं,
इन चावलों को सामने रख करके अपने अंदर की शक्ति को पावर दिया जा रहा है। बच्चों को भी खाली हाथ मत भेजा करो मंदिर में। मंदिर के चावल चढ़ा करके विद्यार्थी स्कूल गया है, हो सकता है कि अपहरण करने वाला उसे आए और उसको अपहरण ना कर पाए, बच्चा बच जाए। बच्चे को लिए महिलाओं को भी अपने हाथ में खाली हाथ मंदिर नहीं आना चाहिए चावल लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक आपके सामने चावल रखा रहेगा तो पूजा के समय, अर्घ के समय। तो इन सब के कोई रीजन है, ये मात क्रियाएं नहीं है, ये क्रियाकांड नहीं है। क्यों चढ़ाए जाते चावल? अन्न दर्शन की बात तो समझ में आती है कि उनके भगवान भोग लगाते हैं, तुम्हारे भगवान तो भोग भी नहीं लगाते, फिर चावल किस लिए चढ़ाना? भगवान को खाना नहीं है और भक्त को खाना नहीं है, फिर क्यों चढ़ाए जाते हैं? हम आजकल क्रियाओं के जो साइंस है वो खोज नहीं पा रहे, और लोग कहने लगे कि भगवान जब खाते नहीं तो चावल क्या चढ़ाना, खाली हाथ डोलते चले जाते हैं। क्या मतलब पड़ा इनको? हम तो भाव पूजा कर लेंगे। भाव पूजा करने वालों के अंदर एक दिन ऐसी जिंदगी आएगी कि उनकी क्षमता 2 मिनट में कोई सामने आ जाएगा तो उसकी चपेट में आकर के घबरा के मर जाएंगे। इसलिए हर ग्रस्त के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन होता है। हर ग्रस्त के जीवन में नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा आते हैं, खतरे बहुत हैं आपके लिए। हर पॉइंट पे खतरा है। आप गाड़ी से चल रहे हैं, खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। आप व्यापार कर रहे हैं, खतरा है। आपके पड़ोसी से खतरा है। हमारे लिए कम खतरे हैं, आपको ज्यादा खतरे हैं। इसलिए आपको जितने ज्यादा खतरे हैं, इसलिए ग्रस्त को 24 घंटे में एक बार मंदिर में चावल लेकर के ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको खतरा ज्यादा है। हम लोगों को ज्यादा खतरे नहीं है, और है भी तो उन खतरों को हम खतरा मानते नहीं है। वो तो मुझे अपन लोगों को निर्जरा के कारण बन जाते, इसलिए हम लोगों को जरूरत नहीं, आपको जरूरत है चावल की।